Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, for magnetic braking in trains, strong electromagnets are situated above the rails in some electrically powered trains. Okay, when the electromagnets are activated, the A is induced in the rails opposes the motion of the train as there is no B leakage. The C effect is smooth. Here A, B and C refers to the okay. ऑप्शन ए इज एडी करंट मैकेनिकल एंड ब्रेकिंग, बी में लिखा है इंड्यूस करंट थर्मल एक्सिलरेटिंग, सी में लिखा है इंड्यूस ईएमएफ मैकेनिकल एंड एक्सिलरेटिंग, डी में लिखा है एडी करंट थर्मल एंड फ्लाइंग। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए हमें बताना है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ब्रेक होते हैं वो आपके किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एडी करंट। एडी करंट क्यों लिखना है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चों एडी करंट होता क्या है? एडी करंट होता है, देखिए अगर आप कोई कंडक्टर है, देखिए आपका अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होता है तो देखिए अगर कोई कंडक्टर, अगर आप किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं। ओके, इसने आपने किसी फील्ड में रखा है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं इससे क्या होता है कि आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण क्या आती है आपकी एडी करंट, क्या हो जाती है आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। एक रीजन ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, अगर कोई कांस्टेंट, अगर आपने देखिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपका कंडक्टर क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ये आपका कोई रीजन है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, और इसमें अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है। ओके, ये मोशन कर रहा है तो इस कारण से भी आपका फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ से आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होती है तो आपकी करंट प्रोड्यूस होती है, और क्या होती है आपकी एडी करंट, क्या होती है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। एडी करंट क्यों बोलते हैं? एडी करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, आपकी डैम्पिंग करंट होती है, आपकी डैम्पिंग करंट होती है, ये आपका टेम्परेचर इंड्यूस करती है, क्या करती है टेम्परेचर इंड्यूस करती है, या फिर ये क्या करती है अपोज करती है कॉज का, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एडी करंट। ओके, तो देखिए जो आपकी मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, हमसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए पूछा गया। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपकी मैग्नेट आपके ऑर्डिनरी जो ब्रेक होते हैं, आपके जो गाड़ी में ऑर्डिनरी ब्रेक होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन के कारण आपका ब्रेकिंग क्या हो जाती है, गाड़ी क्या हो जाती है आपकी, व्हीकल हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग में जो आपके क्या होते हैं व्हील्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके व्हील्स जो होते हैं आपके व्हील्स किसके होते हैं, व्हील्स आपके कंडक्टिंग के होते हैं, व्हील्स आपके कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। ओके, तो देखिए जब क्या होता है हमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाते हैं आपके व्हील्स के आसपास आते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आपके व्हील्स के आसपास हो जाता है। और देखिए ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जब आपके जो कहते हैं व्हील्स होती है रोटेट करते हैं, कंडक्टर आपका मूव कर रहा है इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये कंडीशन से हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, फिर इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर आप किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप किसी कंडक्टर को, जो कंडक्टर क्या कर रहा है मूव कर रहा है रोटेट कर रहा है, उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, उसकी उसमें एक करंट इंड्यूस होती है, जो करंट क्या करती है इसको अपोज करती है, एक एडी करंट इंड्यूस होती है जो क्या करती है इसके मोशन को क्या करती है अपोज करती है। और यही प्रिंसिपल होता है किसका, डैम्पिंग का। इसी के कारण क्या होता है आपका जो ट्रेन होती है फिर रेल्स होती है वो क्या हो जाती है आपकी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पर एडी करंट होता है, और एडी करंट ही आपका डैम्पिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, और इट विल अपोजेस द मोशन, ये क्या करता है मोशन को अपोज करता है, और इस तरीके से आपकी जो ब्रेकिंग होती है क्या होती है आपकी मैग्नेटिक ब्रेकिंग, वो वर्क करती है इन द रेल्स। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में देखिए आपको क्या बोला, देखिए फॉर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड above the rails in some electrically powered trains. Okay, when the electromagnet are activated, the dot is induced in the rails opposes the motion of the train. Okay, तो क्या इंड्यूस होता है, तो हमें पता है क्या होता है एडी करंट इंड्यूस होता है। क्या होता है एडी करंट इंड्यूस इन द रेल विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ट्रेन। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, एक ही जगह आप क्या बोल सकते हैं, आपका एडी करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एडी करंट हो जाएगा। ओके, एडी करंट induces in the rail which opposes the motion of the train as there is no, कौन सी लीकेज नहीं होती यहाँ पर आपकी, कोई भी मैकेनिकल लीकेज नहीं होती। कौन सी लीकेज नहीं होती है, मैकेनिकल लीकेज नहीं होती, एज देयर इज नो मैकेनिकल लीकेज। देखिए ऑप्शंस में देखें तो आपका मैकेनिकल है, थर्मल है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है आपका, आपका जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है इसमें क्या होती है आपकी मैकेनिकल लीकेज नहीं होती। ओके, एज देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेज, द डॉट इफेक्ट इज स्मूथ। देखिए कौन सा इफेक्ट स्मूथ है, ऑप्शंस में देखिए ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेटिंग या फिर फ्लाइंग। ओके, तो हम इसका किस लिए यूज करते हैं, ब्रेकिंग के लिए यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका ब्रेकिंग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
राइट हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ए के करस्पॉन्डिंग आपका एडी करंट है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका मैकेनिकल है, सी के करस्पॉन्डिंग आपका ब्रेकिंग है। तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ये किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।